He's not going to stop. There are many more in danger. दोस्तों फाइनली 90s की हमारी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस यानी करिश्मा कपूर का एक बहुत बड़ा कमबैक हो चुका है ZEE5 की नई क्राइम थ्रिलर सीरीज ब्राउन के साथ। अब जब भी कोई बड़ा एक्टर इतने सालों बाद लौटता है, वो भी एक डार्क सीरियस रोल में, तो उम्मीदें आसमान छूने लगती है। ऊपर से डायरेक्टर है अभिनव देव, जिन्होंने दिल्ली बैली जैसी कल्ट फिल्म दी है। तो बॉस, क्या करिश्मा कपूर का ये ब्राउन अवतार आपको सच में सस्पेंस से चौंका पाएगा? क्या ये सीरीज आपके वीकेंड का टाइम वसूल करेगी या फिर ये सिर्फ एक और घिसी पिटी मर्डर मिस्ट्री बनकर रह गई है? सब कुछ बिल्कुल ईमानदारी से शॉर्ट में समझाऊंगे, बस वीडियो को एंड तक देखते रहना। सबसे पहले बात करते हैं कि इस कहानी का बेस क्या है। कहानी सेट है कोलकाता के उसी पुराने थोड़े डार्क और मिस्टीरियस बैकड्रॉप पर। यहाँ एंट्री होती है हमारी लीड कैरेक्टर रीता ब्राउन यानी करिश्मा कपूर की। रीता कोई आम पुलिस वाली नहीं है बॉस, वो एक ऐसी डिटेक्टिव है जो अंदर से पूरी तरह टूटी हुई है, भारी पर्सनल ट्रॉमा से गुजर रही है और जिसे तगड़ी शराब की लत है, यानी लाइफ में सब कुछ बिखरा हुआ है। इन देव और दानव के बीच कहाँ है मानव? हर केस में कम से कम एक विटनेस तो। अब इसी बीच शहर में एक हाई प्रोफाइल मर्डर हो जाता है। एक रईस और इन्फ्लुएंशियल परिवार की यंग लड़की की बड़ी बेरहमी से जान ले ली जाती है। केस सौंपा जाता है रीता ब्राउन को और उनके साथ टीम में आते हैं अर्जुन सिन्हा, सुरेश शर्मा, जो खुद अपनी लाइफ के दुखों से जूझ रहे हैं। अब जैसे जैसे ये दोनों इस केस की गहराई में जाते हैं, कोलकाता के बड़े बड़े चेहरों के पीछे छिपे काले सच, करप्शन और पॉलिटिक्स सामने आने लगती है। क्या रीता कातिल को पकड़ पाएगी? यही जानने के लिए आपको इसके 7 एपिसोड्स देखने होंगे। DCDD रीटा ब्राउन, कोलकाता पुलिस। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि इस सीरीज में क्या सच में कमाल का है। नंबर 1, करिश्मा कपूर की परफॉर्मेंस। करिश्मा कपूर ने अपने पुराने 90s के ग्लैमरस अवतार को पूरी तरह उतार फेंका है। नो मेकअप लुक, चेहरे पर वो थकावट और एक टूटे हुए इंसान का दर्द उन्होंने अपनी आंखों और बॉडी लैंग्वेज से बहुत शानदार तरीके से दिखाया है। उनका ये कमबैक परफॉर्मेंस के मामले में बिल्कुल पैसा वसूल है। नंबर 2, सपोर्टिंग कास्ट का दम। सुरेश शर्मा, जो अनदेखी के रिंकू पाजी बनकर डराते थे, यहाँ एक बिल्कुल अलग सॉफ्ट और इमोशनल पुलिस ऑफिसर के रोल में दिल जीत लेते हैं। साथ ही जिशु सेनगुप्ता, सोनी राजदान और काफी सालों बाद स्क्रीन पर लौटी लेजेंडरी हेलन जी को देखना स्क्रीन पर एक बहुत ही फ्रेश फीलिंग देता है। नंबर 3, सिनेमेटोग्राफी और विजुअल्स। सीरीज का जो नियो नॉर और डार्क गॉथिक विजुअल स्टाइल है वो बहुत कमाल का है। कोलकाता की गलियां, वो पुराना एंटीक लुक और जो सस्पेंस वाला माहौल क्रिएट किया गया है, शुरुआत में आपको बांध कर रखता है। कोलकाता में हमारे घरों के आसपास ये सब हो रहा है। हम डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती। लेकिन अब बात करते हैं उस ट्विस्ट की जो इस सीरीज को मास्टरपीस बनने से रोक देता है। सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी कमजोर और प्रिडिक्टेबल राइटिंग। कहानी सिटी ऑफ डेथ नॉवेल पर बेस्ड है, लेकिन स्क्रीन प्ले में कुछ भी नया या आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। अगर आपने दिल्ली क्राइम, कोहरा या द हट जैसी सीरीज देखी है तो आपको ब्राउन की कहानी बहुत ज्यादा घिसी पिटी और जानी पहचानी लगेगी। वही करप्ट सिस्टम, वही पॉलिटिशियंस का दबाव और वही पुलिस वाले को केस से हटा दिया जाना, सब कुछ बहुत प्रिडिक्टेबल है। दूसरी बात इसकी पेसिंग। ये 7 एपिसोड की सीरीज इतनी स्लो चलती है कि बीच बीच में आपको ये बहुत ज्यादा खिंची हुई और बोरिंग लगने लगती है। जो सस्पेंस और रफ्तार एक मर्डर मिस्ट्री में होना चाहिए वो यहाँ गायब है। आपका और आना का रिलेशन कैसा था? Yeah, they say where there's great grief. तो अगर आप करिश्मा कपूर के बहुत बड़े फैन हैं और उन्हें एक बिल्कुल नए डार्क और सीरियस लुक में परफॉर्म करते देखना चाहते हैं तो ब्राउन को एक बार ZEE5 पर ट्राई किया जा सकता है। एक्टर्स की एक्टिंग के लिए इसे देखा जा सकता है, लेकिन अगर आप एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री की उम्मीद कर रहे हैं जो आपके होश उड़ा देंगे, जिसमें बहुत तगड़े ट्विस्ट हो, तो भाई आपको थोड़ी सी निराशा हो सकती है, क्योंकि कहानी में कोई नयापन नहीं है। बाकी अगर आपने ब्राउन देख ली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको करिश्मा कपूर का कमबैक कैसा लगा।
वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। There's also great love. Love is my biggest fear because for me, love is